वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास की चौपाल रात्रि 8 बजे 20 जून 2025 में आप सभी का स्वागत है। चौपाल पे 16 जून 2025 से स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास का जो उद्देश्य शून्य खर्च चिकित्सा का मूल आधार, सबसे पहली कड़ी जिसमें वाकई उसका खर्च जो है वो शून्य है, वो है मंत्र चिकित्सा। तो वैदिक मंत्रों के बारे में, चिकित्सीय उपयोग के बारे में आरती दीदी की सानिध्य में 7 दिवसीय कक्षाएं चल रही है। 4 कक्षाएं हो चुकी है, आज 5वीं कक्षा है और पिछले 4 कक्षाओं के रिकॉर्डिंग चौपाल की मंत्र ग्रुप है, उस ग्रुप में डाल दिया गया है। और डालने का तरीका क्या है कि जब भी किसी को भी वो चाहिए कि रिकॉर्डिंग कहाँ पे है, कैसे देख सकते हैं, तो आपको उस ग्रुप के नाम जहाँ है उसको आपको क्लिक करना है। जैसे ही नाम क्लिक करेंगे तो वहां पे आप लिखा हुआ आएगा रीड मोर। जब रीड मोर आप करेंगे तो आपको पढ़ने में आएगा पहले दिन की कक्षा का प्रथम दिवस, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। उसके साथ एक यूट्यूब का लिंक होगा। ये लिंक को आप क्लिक करके रिकॉर्डेड वीडियो सुन सकते हैं। उसके सभी नोट्स बना लीजिए, मन में जो प्रश्न उठे उन प्रश्नों को लिख लीजिए और ये वीडियो 7 दिन के अंदर फिर बंद हो जाएगा, आप दोबारा नहीं देख सकते। आप सभी से विनम्र विनती है कि जिन्हें भी रिकॉर्डेड वीडियो चाहिए, मीटिंग के दौरान, कक्षा के दौरान नेटवर्क के कारण, किसी कारण, अनुपस्थिति के कारण अगर आप वो कक्षाएं पूरी तरह से अटेंड नहीं कर पाए हैं, नोट्स बनाना रह गया है, मन में जो प्रश्न आने चाहिए वो प्रश्न से वंचित रह गए हैं, तो उसके लिए उन सभी वीडियो को, 4 कक्षाओं की रिकॉर्डेड वीडियो देखने के लिए मंत्र की चौपाल या चौपाल का मंत्र जो जिस नाम से ग्रुप है, उसके इंफॉर्मेशन में, डिस्क्रिप्शन में आप उसके चारों दिन के लिंक डले होंगे। आज 5वां दिन है, आज का भी लिंक डल जाएगा। जैसी कक्षाएं समाप्त होगी उसके बाद रात के 12-1 बजे तक वहां पे 5वें दिन का डल जाएगा। आप उसे अगले दिन से देखना शुरू कर सकते हैं। 7 दिनों के अंदर वो लिंक धीरे धीरे, जैसे जैसे 7 दिन होता जाएगा, वो लिंक आपका दोबारा नहीं खुलेगा। तो आप सभी से विनम्र विनती है, एक काम तो ये। दूसरा, आज हमारी चौपाल की शान सबसे बड़े जो हमारे हमारे बीच में हैं, जिनसे हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, महेंद्र चाचा जी। उनका उनकी शुभ विवाह की, शादी की क्या बोलते हैं, वर्षगांठ है। तो हमारी तरफ से, चौपाल की ओर से, स्वस्थ समृद्ध परिवार के सभी कर्णधारों की ओर से, सभी आप सभी की ओर से चाचा जी को और चाची जी को दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद। जी आपका बहुत बहुत। दाम्पत्य जीवन इसी प्रकार बना रहे। परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना है कि आपके घर में खुशियां बनी रहे, आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहे, आपके ज्ञान अनुभव हमें मिलता रहे। और अब आप सभी की तरफ से मैं स्वागत करता हूं दिल की गहराइयों से, हम सभी के दिलो दिमाग में बसने वाली दीदी की आवाज, जो हमारी कानों में हमेशा गूंजती रहती है, मधुर आवाज। शायद लोग कहते हैं कोयल की आवाज, मैंने आज तक कोयल की आवाज सुनी नहीं, कोयल होता कैसा है, लेकिन उससे भी ज्यादा मीठी आवाज, सुरीली आवाज, और जो भी सिखाती हैं। मुझे अपने स्कूल टाइम में शिक्षिका रही आशा दीदी। मतलब अब तो आदत पड़ गई दीदी, लेकिन मैडम हम लोग उसमें बोलते थे अध्यापिका। तो आशा जी की याद उन्होंने, दीदी ने दिलाई बड़े दिनों बाद, कि जब वो आती थी हिंदी पढ़ाने तो मैं मंत्रमुग्ध हो जाता था। बाकी सबकी कक्षाओं में शरारती बच्चे की तरह इधर उधर हिलता डुलता रहता था। तो आप सभी की तरफ से दीदी, आपका सब समृद्ध परिवार की चौपाल में हार्दिक स्वागत है। आज 5वें दिन की कक्षा प्रारंभ करें। वंदे मातरम। सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। वंदे मातरम। महेंद्र चाचा जी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आपकी जोड़ी ऐसी बनाए रखे, प्रेम संबंध में वृद्धि हो। में एक बात का झगड़ा तो होना चाहिए कि कौन किससे ज्यादा प्यार करता है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। भैया आज कहानी सुनानी है।
जी दीदी। बहुत अच्छा। बहुत धन्यवाद दीदी। शुरू करते हैं। अपने अपने गुरुओं को याद करेंगे। ओम खण्डमण्डलाकारं व्याप्तजेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। हमने पिछले दिनों संत तुलसीदास जी की कहानी सुनी थी। थोड़ी सी और सुनते हैं, वो कैसे राम से मिले वो सुना। आज जब हम गुरु की बात करते हैं, गुरु बिना जीवन में हमको वो नहीं मिल पाता जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है। कितना जन्म ले लेंगे। अभी मैं आरती बन के आई हूँ, पिछले जन्म में कुछ और बन के आई होंगी, कुछ और कर्म किए होंगे, अभी कुछ और कर्म है। गुरु होते हैं जो हमको दिखा सकते हैं कि हम क्यों जन्म लिए हैं, क्या कारण है। तुलसीदास की बचपन की कहानी है। हम सबको पता है तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखा था। सबको पता है हनुमान चालीसा ने भी उन्होंने ही लिखा था। इसके अलावा उन्होंने 10 और काव्य लिखे थे। टोटल 12 लिखे थे। कुछ उन्होंने अवधी में लिखा था और कुछ ब्रज भाषा में लिखा था। तुलसीदास जी के पिताजी का नाम था आत्माराम दुबे। आत्माराम दुबे। वो सबको म्यूट कर देते हैं। हाँ, सब म्यूट है। तुलसीदास जी के पिताजी का नाम था आत्माराम दुबे। दुबे अब सबको पता है, उत्तर प्रदेश बिहार में सब दुबे होते हैं बहुत सारे। ऐसे ही किसी दुबे परिवार में उनका जन्म हुआ था। जन्म होने से पहले वो अपनी माता के गर्भ में 12 महीने तक रहे। एक बच्चा अपने माता के गर्भ में 12 महीने रहा। जबकि उनके पिता जो आत्माराम दुबे थे वो राज वैद्य राज ज्योतिष हुआ करते थे। बड़ा नाम था, अच्छा परिवार था, संभ्रांत परिवार था। इससे पहले की एक कथा सुनाती हूँ। जब वो वाल्मीकि थे, ये कथाएं हमें कहाँ से मिलती है, उनके उन्हीं की लिखी गई कुछ काव्य है जहाँ से हम मुझको पता चलता है उनके बारे में। थोड़ा सा उनको उनका बाल काल का जीवन हमें पता चलता है। वाल्मीकि ऋषि वाल्मीकि वैसे रत्नाकर थे, सभी को पता है, जो बाद में वाल्मीकि बने। और उन्होंने रामायण काव्य का रचना की थी। हमें जो पता है रामायण, वो जो रियल वाला था वो और बड़ा था। 1 कोटि श्लोक थे उसमें। 1 कोटि श्लोक, सोचिए आप। 1 कोटि श्लोक थे। और कहते हैं उस जो ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण है उसका एक एक शब्द में इतनी ताकत थी कि वो ब्रह्म हत्या पाप से भी मुक्त कर सकती है। एक शब्द, वो बड़ा सा रामायण का एक शब्द ब्रह्म हत्या के दोष से भी हमें मुक्त कर सकती है। ब्रह्म हत्या दोष का वो नहीं होता, प्रायश्चित नहीं होता, उसका दंड भोगना पड़ता है, पर वो हमको ब्रह्म हत्या के दोष में मुक्त करा सकती है। इतना बढ़िया काव्य लिखा था उन्होंने, उतने मन से प्रेम से लिखा था। एक दिन क्या हुआ, उन्होंने देखा हनुमान जी ने, और हनुमान जी का प्रेम भी क्या ही कहने। उनका तो जन्म ही इसीलिए हुआ था कि राम की सेवा करें, राम की दूत बने, राम की गाथा गाए। पत्थरों में, शिलाओं में अपने नाखून से खोद खोद के राम जी की जीवन गाथा लिखी थी। हनुमान जी ने अपने नाखूनों से शिलाओं में, पत्थरों में खोद खोद के
राम जी की जीवन गाथा लिखी थी और उसका नाम रखा था हनुमान नाटिका। नाट्य रूप में था वो, नाट्य रूप में था। और वो वाल्मीकि ने पढ़ा। वाल्मीकि इतना मोहित हो गए, बहुत खुशी से झूमने लगे, नृत्य करने लगे। वाल्मीकि को भी तो राम जी से बहुत प्रेम था, बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए। और वो झूमने लगे, नाचने लगे, कितना बहुत अच्छा लिखा है आपने, कितना बहुत अच्छा लिखा है आपने। तो हनुमान जी भी प्रसन्न हो गए कि वाल्मीकि को अच्छा लगा। देखो भक्त इतना आह्लादित है अपने प्रभु के गुणगान से। भक्त हमेशा बहुत खुश हो जाता है, अपने प्रभु का नाम सुन के, प्रभु के गुणगान सुन के बहुत आह्लादित हो जाता है। तो इतना आह्लादित है तो उन्होंने कहा इसको तो कुछ देना चाहिए, पर कुछ तो आशीर्वाद देना चाहिए। हनुमान जी ने कहा कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, हम आज आपको कुछ देना चाहते हैं। तो वाल्मीकि जी ने कहा, वाल्मीकि जी बड़े प्रसन्न थे, पर उन्होंने ना, उनके मन में संकीर्णता आ गई। संकीर्णता क्या होती है मैं समझाती हूँ। इतना अच्छा लिखा गया था वो, हनुमान जी ने जो लिखा था। उन्होंने कहा प्रभु आपने बहुत सुंदर लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, पर आप मुझे आशीर्वाद दें कि आपने जो लिखा है वो जन प्रसार ना हो, लोगों के बीच ना आए। क्योंकि उनके मन में ये भाव आ गया, अगर हनुमान जी का लिखा हुआ रामायण लोगों के बीच में आ गया तो मेरा कौन पढ़ेगा। रामायण कितना सुंदर काव्य है, तो हनुमान नाटिका जो था वो और सुंदर होगा। वाल्मीकि जी खुद कवि हैं, खुद ऋषि हैं, और हनुमान नाटिका सुन के, पढ़ के उनको लगा कि अगर ये इतना अच्छा है तो मेरा रामायण कौन पढ़ेगा। तो उन्होंने कहा प्रभु आप मुझे आशीर्वाद दो, आपने बोला आप दोगे तो इसीलिए मैं मांग रहा हूँ कि ये जन प्रसार ना हो, ये किसी को पता ना चले। उन्होंने कहा बहन का बेटा कहाँ गया। तो हनुमान जी ने कहा, बोल तो दिया था कि हेलो हाय दक्ष, बेटा कैसे हो, ये मैं तुम्हारे लिए कहानी लेके आई हूँ क्योंकि मेरे बेटे को सुननी होती है ना। खुश रहो। तो हनुमान जी ने कहा कि ठीक है, वो जन प्रसाद। पाए लग बेटा, खुश रहो बेटा, खुश रहो, तुम्हारे लिए कहानी सुना रही हूँ इसलिए मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। तो क्या आगे क्या हुआ, पर हनुमान जी ने सोचा देखो भक्त है लेकिन मन में संकीर्णता आ गई, अब इसका सुधार तो करना पड़ेगा। इतने बड़े ऋषि होके जो रामायण के रचयिता है, उनके मन में संकीर्णता आ गई कि मेरा नाम रहे, लोग मुझे जाने कि मैंने रामायण की रचना की है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रसिद्धि मुझे मिले, लोग मुझे पहचाने। हनुमान जी ने कभी अपना परिचय हनुमान नहीं दिया, क्योंकि उन्हें अपना परिचय नहीं चाहिए था। उनको दुनिया को नहीं दिखाना था कि देखो मैं अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हूँ। नहीं दिखाना, उनको क्या दिखाना था, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, बस राम, जहां देखो बस राम। तो भक्त को तो यही होना चाहिए। और वाल्मीकि इतने बड़े भक्त, उनको चुना गया था कि वाल्मीकि रामायण रचना कर पाए। इसको दंड देना पड़ेगा इस वजह से। तो उन्होंने उनको बोला, श्राप देते हुए बोला जो तुमसे गलती हुई है ऐसा होना नहीं चाहिए, तो इसके लिए तुम्हें कलयुग में शरीर धारण करना पड़ेगा, कलयुग में जन्म लेना पड़ेगा। और ये जो संकीर्णता तुम्हारे मन में आई है उसको निकालने के लिए तुमको वहां जाना पड़ेगा। इतने बड़े ऋषि भी कली काल में जन्म लेते हैं अगर आपसे ऐसी गलती हो जाती है। एक और कहानी है कि लक्ष्मण जी को भी लक्ष्मण जी थोड़े क्रोधित थे, क्रोधी थे। राम जी जैसे शांत थे ना, वो शांत नहीं थे। उनको हर छोटी छोटी बातों में थोड़ा क्रोध आ जाता था। तो उन्होंने देखा वाल्मीकि जब माता सीता को रखती है अपने आश्रम में, तो बेटी बना के रखती है, पुत्री बना के रखती है। और लक्ष्मण जी कहते हैं माता को जो जगत जननी है तुमने बेटी कैसे बनाया, उसको माँ बोलना चाहिए, तुम्हें कलयुग में भेजा जाएगा। ऐसा एक जगह पे और लिखा हुआ आता है। तो उस संकीर्णता के चलते, उस मनोभाव के चलते कि बस मेरा नाम हो और किसी का ना हो, उनको जन्म लेना पड़ा एक व्यक्ति के घर में। उनका नाम था आत्माराम दुबे। आत्माराम दुबे वो राज वैद्य राज ज्योतिष से, तो बड़े संभ्रांत परिवार में उनका जन्म हुआ।
उनके पिता ज्योतिष थे, मतलब उनको पता होता कि आने वाला बच्चा कैसा होगा। ठीक है। उनकी माता का नाम था हुलसी। माता का नाम था हुलसी। ठीक है। 10 महीने में बच्चा जन्म ले लेता है, ये 12 महीने गर्भ में रहे। 12 महीने गर्भ के बाद जब उनका जन्म हुआ तो उनके 32 दांत थे। बच्चों के तो दांत नहीं होते, जन्म होने के 10 महीने बाद, 6 से 10 महीने के बाद दांत निकलते हैं, इनके 32 दांत थे। तो जो वहां पे धाई माँ थी ना, वो आके उनके पिता को बोली कि आत्माराम जी, जो बच्चा हुआ है ना, वो बहुत अजीब सा बच्चा है। मतलब नॉर्मल, साधारण नहीं लग रहा है। और संसार क्या है, संसार को तो समझ नहीं है सही गलत में, वो अवतारों को कहाँ समझे। कृष्ण तो जब थे भगवान तब भी थे, अर्जुन को दिख गए, पर दुर्योधन को तो नहीं दिखा। कृष्ण के रूप में भगवान कभी दिखे ही नहीं उनको। तो संसार तो नहीं समझता है कि भगवान ही अवतार है। तो और वो इसके बड़ी बड़ी आंखें, और देखो कैसे बात कर रहा है। जिस दिन जन्म हुए, जिस समय उनका जन्म हुआ, जिनका उनका आविर्भाव हुआ, सप्तमी का दिन था। वो बोल रहे थे राम, राम, राम। एक नवजात शिशु जन्म लेते ही राम राम बोल रहा था। और संसार को सोचा ये कैसा बच्चा है, और दिखने में बड़ा शरीर था, ऐसा लग रहा था 5 साल का बच्चा हो, इतना बड़ा शरीर था उनका। ये तो राक्षस पैदा हो गया। और उनके पिता तो खुद ज्योतिषी थे, उन्होंने देख लिया था कि इसके पैदा होने पे कुछ अनहोनी होगी। तो जब वो जन्म लिए तो बहुत बारिश हो रही थी, बहुत तेज बारिश हो रही थी, और शंख की आवाजें आ रही थी आसमान से। पर उनको वो गर्जना लगी, संसार में ऐसा लगा, देखो मेघ से ना गर्जना हो रही है, किसी के गरजने की आवाज आ रही है। जब भी अवतार या भगवान पृथ्वी पे जन्म लेते हैं, इस तरह का माहौल होता है कि बारिश होती है, बिजली कड़कती है। जब हमारे कृष्ण जन्म हुए थे ऐसा ही हुआ था ना। और उस समय पे और कोई जन्म नहीं होता, जिस समय पे, जिस घड़ी संधि मुहूर्त पे भगवान अवतरित होते हैं ना, जो हम कुंडली बनाते हैं, उस समय और कोई जन्म नहीं होता पृथ्वी पे। तो तुलसीदास जी का जन्म हुआ, और क्योंकि वो जन्म होते ही राम राम बोल रहे थे, उनका नाम पड़ा राम बोला। राम बोला। तुलसी तो वो बहुत बाद में बने थे। तो राम बोला पड़ा, पिताजी देखने गए, अच्छा बच्चा हुआ है, चलो देख के आते हैं कैसा बच्चा है। तो भी उन्होंने देखा कि बहुत अजीब सा बच्चा है, और सब उसको राक्षस राक्षस बोल रहे हैं। एक अवतारी पुरुष को संसार राक्षस बोल रहा है। तो पिता ने कहा हाँ ये तो सच में राक्षस है, अब क्या करे। पर माता हुलसी का तो माता का मन था ना, उसको समझ में आ गया कि ये लोग ना इसको देखने आ रहे हैं ना। जैसे घर पे बेटा पैदा होता है तो शहनाइयां बजती है, मिठाइयां बांटी जाती है, सब खुश होते हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ। और सबको लगा ऐसा बच्चा जब पैदा होता है मर जाता है, उसकी आयु लंबी होती नहीं है। तो सबको लगा कुछ दिनों में मर ही जाएगा, और अगर नहीं मरा तो इसको हम मार देंगे। तुलसी को समझ में आ गया कि मेरे बेटे को ना ये लोग मार देंगे, और अनहोनी भी होनी थी। ज्योतिषी ने देखा था, उन्होंने बोला था। अनहोनी ऐसी हुई कि उनका जन्म हुआ था सप्तमी की तिथि पे, और 10वीं तिथि आते आते उनकी तबीयत ना बिगड़ने लगी, माता तुलसी की। उनको समझ में आ गया, संभ्रांत महिला थी, ज्योतिषी की पत्नी थी, कि ये मेरे आखिरी समय है, कि अब मेरे प्राण जाने वाले हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपने बेटे को बचाने के लिए, जो उनकी दासी थी, दासी का नाम था चुनिया। चुनिया को बोला कि तू इसको रातों रात यहाँ से ले जा, और तू पाल लेना इसे, और अपने गांव चले जाना, यहाँ मत रुकना, कि आसपास कहीं मत रुकना, सीधे अपने गांव जाना, और इसको तू पालन पोषण करना। और वो अपने सारे गहने चुनिया को दे देती है। संभ्रांत परिवार से मतलब गहने उनके पास अच्छे खासे होंगे। और चुनिया उस बच्चे को लेके रातों रात अपने गांव चले जाती। वहां उसकी सास, उसका नाम था मुनिया, वो आपत्ति जताती है कि किस बच्चे को ले आए तुम, हम क्यों पाले किसी का बच्चा। तो कहा मेरे मालकिन की बेटी है, मेरी मालकिन का बेटा है। और उसने देखो इतने सारे गहने दिए, गहने दे के वो भी कुछ नहीं कह पाती। 5 साल तक माता चुनिया ने उनको पाला। उसका नाम क्या था, राम बोला। अभी तक उनका नाम राम बोला ही है। और दुर्भाग्य देखिए कि उस बच्चे को कितना कष्ट सहा उन्होंने, बचपन में कितना कष्ट सहा। जन्म होते ही उनकी माता की मृत्यु होगी, जन्म देने वाली।
5 साल की उम्र में चुनिया को एक काले सांप ने काट लिया, और उसके जहर से उसकी मृत्यु हो गई। चुनिया की भी मृत्यु हो गई। चुनिया की मृत्यु के बाद उसकी सास क्यों रखेगी? उसने बोला मुझे नहीं रखना, ये तो सच में राक्षस है। अपनी उस माता को खा गई, जन्म देने वाली माता को भी खा गया ये, और पालने वाली माता को भी खा गया। अब मुझे नहीं रखना। और उसने किसी तरह आत्माराम दुबे जी को खबर पहुंचाई कि आप इसको ले जाओ, अपने बच्चे को ले जाओ। तो आत्माराम दुबे जी ने भी कहा कि हम नहीं लेके जाएंगे। वो खुद ज्योतिष थे, उनको पता था कि घर में किसी की मृत्यु हो सकती है इस बच्चे के आने से। खुद को बचाने के लिए, मृत्यु से, अपने जन्म किए हुए बच्चे को उन्होंने दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए था, गलत। अब 5 साल के बच्चे को पाले कौन? और दिखने में भी सुंदर सा नहीं। तो सब बोले कि ये तो सच में राक्षस है, सच में राक्षस है। 5 साल का बच्चा कहाँ जाएगा? उसकी सास ने, चुनिया की सास ने उसको घर से निकाल दी। वो बच्चा भूखा प्यासा दर दर भटकता रहा। उन्होंने भक्तावली में लिखा ये चीज अपने बारे में थोड़ी थोड़ी, कि हे राम, तुम्हें क्या नहीं पता, तुम्हें तो सब कुछ मेरे बारे में पता है कि मैं कैसे भूखा प्यासा घर घर भटका हूँ, दर दर भटका हूँ। और वो खाना मांगने और पानी मांगने, भिक्षा मांगने लगे। वो बच्चा भिक्षा मांगने लगा। अब बच्चा भूख से तो तड़पेगा। तो घर घर जब भिक्षा मांगने जाता था, उसको लोग थप्पड़ मारते थे, लात मारते थे। वो छोटा सा बच्चा, क्या बीता होगा उसके मन में, कैसा रहा होगा उसका मन। वो लिखते हैं कि कभी अगर किसी ने 4 चने की दाने उसको दे दी खाने के लिए, 4 चने की दाने जो उसको मिल गए, तो उसको ऐसा लगता था कि मुझे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब मिल गया। कोई पानी नहीं पूछता था। जब वो जाते थे भिक्षा मांगने, तो लोग अगर अगर देख लिया ना कि रास्ते में वो जा रहा है, तो अपना रास्ता बदल देते थे, क्योंकि ये अशुभ है, ये राक्षस है। ऐसे दर दर भटकते 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 वो ना एक बार अपने माता को याद किए। बोले, हे माता, हे माँ, कहाँ चली गई तू मुझे छोड़ के? बहुत आतुर भाव में बोले कि माँ, कहाँ चली गई तू मुझे छोड़ के? कहाँ है तू? तुझे नहीं दिख रहा है तेरा बच्चा कैसे भूखा प्यासा है, कौन से दुख से गुजर रहा है? और वो बात पहुंची माता जगदम्बा के कानों में। माता जगदम्बा कौन? हमारी माता पार्वती। शिव जी को भी वो बात सुनाई दी। शिव जी कौन? जो हनुमान स्वरूप में पृथ्वी में आए थे, वाल्मीकि को जिसने श्राप दिया था। और वही वाल्मीकि आज राम बोला बन के आया है। तो शिव जी ने माता जगदम्बा की तरफ देखा। माता जगदम्बा समझ गई। उन्होंने क्या किया, वो एक बूढ़ी सी महिला के रूप में आके उसको खाना खिलाया। और ये ना 2 साल तक चलता रहा। वो एक नियत समय पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक समय पे, एक जगह पे पहुंच जाती थी खाना लेके, और उस 5 साल के बच्चे को वो खाना खिलाती थी। और ऐसा 2 साल तक चलता रहा। अब जब बच्चे को खाना मिलता रहा, और वो भी किससे? जो जगत की जननी है उसके हाथों से, तो बच्चा थोड़ा हृष्ट पुष्ट होने लगा, सुंदर दिखने लगा। अब वो भूखा भूखे प्यासा रहने वाला बच्चा नहीं दिख रहा था, क्योंकि माता के हाथ से भोजन मिल रहा था उसको। और माता ने उसको बोला हुआ था कि बेटा, अगर तूने किसी को बताया कि मैं तुझे खाना खिलाने आती हूँ, तो मैं उस दिन से और आ नहीं पाऊंगी। पर बच्चा तो बच्चा है। गांव वाले देख रहे हैं कि इसमें इतना परिवर्तन कैसे, ये इतना अच्छा क्यों दिखने लगा है, इसको कोई तो खाना दे रहा है, और ये हमारे आस पास भी रहे, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। अगर इसको यहाँ खाना मिलता रहेगा, इसका अर्थात ये हमारे आसपास रहेगा। तो हम देखते हैं कि कौन दे रहा है, उसको मना करेंगे, इसको खाना मिलना नहीं चाहिए, इसको कहीं और चले जाना चाहिए। और जब उससे पूछा, बच्चे ने ना भोलेपन में बता दिया कि एक बूढ़ी माँ आके मुझे खाना खिलाया करती है। और गांव की महिलाओं ने छुप के देख लिया। गांव की महिलाओं ने छुप के देख लिया कि एक बूढ़ी माता आके खाना खिलाई। तो उनकी जो तीसरी माँ थी, अब तीसरी माँ बन गई अब बच्चे को पता नहीं कि माता पार्वती है, माता जगदम्बा है। उनको तो सिर्फ यही पता है कि बूढ़ी माता है जो उनको खाना खिलाती है। फिर क्या हुआ? वो अंतर्धान हो गई, और वो आई नहीं। उस बच्चे के जीवन से उनकी तीसरी माता भी चली गई।
आप उसका बचपन देखिए। जन्म देने वाली माता 3 दिन में चली गई, पालने वाली माता 5 साल में चली गई, 7 साल में उनकी तीसरी माता भी चली गई जो उनको संरक्षण देने आए थे। ऐसे में क्या हुआ आगे, तुलसी जी लिखते हैं कि राम को मैं पूछता हूँ, पर मेरे गुरु जो है ना वो शिव जी है। उन्होंने मेरी प्राणों की रक्षा, अब उनको समझ तो तब आया ना जब वो बड़े हुए। जब छोटे तो नहीं समझ में आया, जब उन्होंने लिखना शुरू किया तब उनको समझ में आया कि मेरे ना प्राण दाता भगवान शिव जी है, तो वो मेरे गुरु हुए। बुद्धि मुझ में शिव जी ने दिया है। तुलसी को राम जी से किसने मिलाया? हनुमान जी ने। हनुमान जी किसके स्वरूप है? शिव जी के। तो वो मेरे माता पिता है, शिव जी और पार्वती माता, वो मेरे गुरु हैं। तो जब वो अपनी दोहे में लिखते हैं ना, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी, वो गुरु सबसे पहले उनके बने शिव जी, जिन्होंने उनको प्राण रक्षा की। उस बच्चे को खाना नहीं मिलता तो क्या वो बच पाता? फिर बाद में आके हनुमान जी के रूप में उन्होंने राम से मिलाया था, और उन्होंने उनको बोला था कि तुम्हें जो रचना करनी है वो अपने दिल से लिखना है, संस्कृत में नहीं लिखना है, दिल से लिखना है। और कैसे कैसे लिखना है वो भी बताया था। तो जब वो लिखते हैं गुरु, उसके बाद उनके गुरु बने थे उनकी पत्नी। मैंने पत्नी वाली कहानी सुना दी थी ना आप लोगों को, जो उनसे कहा कि जाओ राम को ढूंढ, तुमको तो राम मिल जाते। फिर उनके गुरु बने उनकी पत्नी। और उनसे पहले, अब इस प्रकरण के बाद उनको उनके गुरु मिले थे नरहरि दास, जिन्होंने उनको दीक्षा दी, उपनयन संस्कार कराया। और वो गुरु, तो सबसे पहले गुरु उनके हुए प्रभु शिव जी। आज की कथा इतनी, फिर आगे और सुनेंगे, आगे क्या हो कर। ठीक है। आज हम अपनी पढ़ाई जब शुरू करेंगे, एक बार संत तुलसीदास जी को आज हम अपना गुरु का स्थान देंगे, एक बार प्रणाम कर लेंगे। वो बहुत महान रहे हैं। आगे की जब हम उनकी चरितावली पढ़ेंगे ना, क्या हुआ उनके साथ, क्या किया उन्होंने, क्या, आपको अगर पता नहीं तो बता दो। उनसे पहले जो राम के नाटक होते हैं ना, राम भरत मिलाप, जो 9 दिन की चलती है, वो तुलसीदास ने ही शुरू की थी। वो चाह रहे थे कि पब्लिक में, जन साधारण में राम की कथा नाटक के हिसाब से प्रस्तुत किया जाएगा तो लोगों को समझ आएगा। जब हम कोई पढ़ते हैं किताब और उसकी फोटो देखते हैं तो जल्दी समझ जाते हैं ना। तो वो चाह रहे थे कि राम से कनेक्टेड रहे लोग, राम को जाने, इसलिए इसीलिए उन्होंने वो नाटक बनाया था। जगह जगह पर उनके बाद ये शुरू हुई। तो एक बार आंखें बंद करके संत तुलसीदास जी को आज हम अपना गुरु का स्थान देते हुए ये प्रार्थना करेंगे कि हमसे सारे कुसंस्कारों को दूर करके प्रभु के सानिध्य में ले जाएं। जो भी गलतियां हमसे हुई है, जानबूझ के या अनजाने में, हम उन सब के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। आप हमें हमेशा, आप हमें सदा सर्वदा सही मार्ग पे चलाएं, हमसे सही कर्म करवाएं। कहीं अगर हमसे गलती हो रही है तो कृपा करके हमें वो बताएं। हम आपको अपनी जीवन में स्थान देना चाहते हैं। आप हमें शिष्य के रूप में ग्रहण करें। कहानी अच्छी लगी? और ये कहानी नहीं है, ये सच्ची घटना है, ऐसा सच में हुआ है। ठीक है। कल तक हमने जो भी पढ़ा था, जितने भी मंत्र मैंने आपको सिखाया, उसको आपको सिद्ध करना है। जो मैंने प्रोसीजर बताया कि लिखना है, 3 बार बोलना है, फिर से लिखना है, फिर से 3 बार बोलना है। मेरे पास क्लास के बाद बहुत सारे मैसेजेस आ जाते हैं तो मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पाती। तो मैं आपको बता देती हूँ। जिनको एक सर ने लिखा था
कि वो उनको हिंदी नहीं आती, तो हिंदी में जो लिखा था वो नहीं लिख पाते। कर्नाटका से या कहीं से उन्होंने बोला था, मैं भूल गई। तो अगर आपको हिंदी नहीं आती है तो आप इंग्लिश में लिख सकते हो, हिंदी आती है तो हिंदी में लिखिए। ठीक है, एक शरीर पे 3 मंत्र, 3 से ज्यादा नहीं। आप अपने अलावा दूसरों को भी हील कर सकते हैं। पर अगर मेरी माने तो जब आप किसी को हील करते हैं ना, किसी को मंत्र द्वारा ठीक करते हैं, तो उनसे कुछ अमाउंट ले लेना चाहिए, कुछ ना कुछ। पैसे नहीं ले सकते, एनर्जी एक्सचेंज होना चाहिए, पैसे नहीं ले सकते। आपका कोई काम वो कर दे, ठीक है। ऐसा नहीं कि पैसे ही लेने हैं। अपने माता पिता के लिए, अपने भाई बहन के लिए, जो आपके रक्त संबंधी भाई बहन है, या अपने बच्चों के लिए तो आप कर सकते हैं। ठीक है, दूसरों के लिए जब करेंगे तो कुछ ना कुछ ले ले, किसी से कोई चॉकलेट ले ले, कभी कोई मिठाई ले ले। ठीक है, आप अपनी अगर मेड जो आपके घर पे काम करने आते हैं उनके लिए भी करते हैं, तो थोड़ा सा काम करो, थोड़ा ये टेबल खसकाने में मेरी मदद कर दो, ऐसा कुछ कुछ तो उनसे करवा ले, कुछ तो ले ले। ठीक है, इससे क्या होता है, हम कर्म के बंधनों में भी नहीं बनते। अगर मैंने आपसे कुछ लिया है तो देने मुझे वापस आना पड़ेगा। क्या पता हमारे कर्म खत्म होने वाले हो या आखिरी जन्म हो, और इस वजह से कि हमने किसी को दिया, हमें वापस आ जाना पड़ेगा, है ना। एक गलती क्या वाल्मीकि से हुई, उनको कितना कष्ट सहना पड़ा। आप अगर इस भावना से करते हो, सेवा भावना से, तो कर लो, कभी कभी ना कुछ तो हेल्प ले लिया करो। आपको भी तो कभी नीड पड़ती होगी ना, है ना। तो ऐसे कर लेंगे। अब जो हम इंग्लिश में बोलेंगे उसका मैंने आपको बताया था कि कम से कम 11 बार उसको जाप करना है, कम से कम 11 बार उसको जाप करना है। अब मैं आपको इंग्लिश का बताऊंगी। हर एक शब्द में एक शक्ति होती है, जैसे व्यास मुनि, मैंने उस दिन नाम पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो व्यास के बाद मुनि कितना अच्छा लग रहा है ना। व्यास कुमार मंडल लिखा होता तो उतना मजा नहीं आता, व्यास मुनि जितना अच्छा लग रहा है। हाँ बेटा, आपको कुछ बोलना है दक्ष? तो मासी जी, हाँ बेटा। अगर बहन भाई पे कर दे तो मंत्र उच्चारण, हाँ कर सकते हैं ना, भाई बहन कर सकते हैं। तो क्या लेना है? नहीं, कुछ नहीं लेना है, भाई बहन से कुछ नहीं लेना है, माता पिता से नहीं लेना है। ठीक है। आप आखिरी में सोनमा पे थे। हाँ, सोमा दिया था आखिरी में। जब कोई आपको परेशान दिखे ना तो सोमा डाल देना, उनके लिए सोमा जाप कर देना। देखिए पता है, मैं भी करती हूँ। जैसे कितने लोगों का मैसेज आता है रोज, क्लास खत्म होते ही बहुत सारे लोगों का आ जाता है, हर दिन आता है। तो वो बताते हैं कि ऐसी ऐसी समस्या है। तो मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं दोबारा उनको बैठ के समझा पाऊँ। 9:30 बजे हमारी क्लास खत्म होती है, मेरा छोटा सा बच्चा भी है, तो मैं बोलती हूँ मैं कर देती हूँ। करने में कम समय लगता है, बताने में ज्यादा लगता है, तो मैं कर देती हूँ। अब मैं भी उनसे नहीं ले पाती हूँ, फिर भी उसको ना अभ्यास ना बनाए कि मैं फ्री में ही करूंगा, मैं फ्री में ही करूंगी, ऐसा नहीं करना चाहिए। ज्यादा हो जाता है। थोड़ा बहुत कभी कभार उनसे कुछ हेल्प ले लीजिएगा, और ऐसे बांटते मत फिरिए। देखिए, मैं जो पढ़ाती हूँ ना आपको, मैं जो सिखाती हूँ, मेरे बहुत सारे बैचेस हो गए हैं, पर मैं अपने घर वालों को बताती नहीं फिरती हूँ। मेरे घर वाले मतलब मेरे पति, बच्चों और मेरे ससुर जितने हैं, उनके अलावा बाकी सबको, अपने पड़ोसियों में, अपने दोस्तों में ये बताते नहीं फिरती हूँ कि देखो मैं ऐसा करती हूँ, इससे सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर वो आपको ग्रांटेड ले लेंगे, वो रात के 2 बजे को भी कॉल करके बोलेंगे ऐसा हो रहा है, ठीक करके दो। उनको लगता है आपकी जिम्मेदारी है कि आप ही को करना है। ठीक है, तो बस उतनों को बताएं जिनको जरूरत है, और सबको बुला बुला के ना, अच्छा किसी ने बताया कि मेरी ऐसी समस्या है, तभी बताएंगे मंत्र। ऐसे बुला बुला के मंत्र नहीं देना है किसी को। मंत्र में बहुत शक्ति होती है, उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको मैं जो बोल रही हूँ? इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। और संस्कृत मंत्र के बाद जब अब मैं इंग्लिश का बताऊंगी ना, इंग्लिश में वर्ड्स है, उसमें भी फ्रीक्वेंसी होती है, उसमें भी एनर्जी होती है। जब आप इसको भी बोलेंगे, इसमें आप काउंट नहीं करेंगे कि 11 बार हुआ कि 21 बार हुआ। 2 मिनट 3 मिनट कर लो, 1 मिनट कर लो, वैसे गिन के नहीं करना है, काउंटिंग में नहीं करना है, आराम से वैसे ही कर लो। ठीक है, क्लियर?
जिस जब जरूरत हो इसको इंस्टॉल नहीं करना है। जितने मैं आपको लिखवाऊंगी सब लिख लेना, जो लिखवाऊंगी सारे लिख लेना, और जब जिसकी जरूरत हो उसी को करना। जैसे अगर आपकी कोई चीज खो गई तो उसको करना, आप ट्रैफिक में जा रहे हो तो उसको करना। डेली उसको करने की जरूरत नहीं है। जब जिस शब्द की आपको जरूरत पड़ेगी तब करना। आपको काम जल्दी खत्म करना है, जल्दी जल्दी करना है। जैसे मैं, आप मुझे कुबिन भैया ने बोला 7 दिन के लिए चौपाल पे आ जाओ, और मुझे लगा कि ये तो 7 दिन में खत्म नहीं हो सकता, तो एक है स्विच वर्ड इंग्लिश वाला, मैं वो बोल दूंगी जल्दी जल्दी कि हाँ मेरा 7 दिन में खत्म हो जाएगा। आपको टारगेट दिया गया है कि इस काम को इस महीने तक, एंड तक आपको रिपोर्ट देनी है ऑफिस में। तो आपको अगर नहीं हो पा रहा है तो एक वर्ड बोलोगे, आप बार बार जब उसको रिपीट करोगे वो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? मैं बहुत कोशिश करूंगी कि कुछ शब्दों को मैं हिंदी में बोलूं। भैया है ना? मुझे दिख नहीं रहे। थोड़ा आप लोग भी मदद कर देना अगर मैं हिंदी वाला वो नहीं समझा पाई आपको। ठीक है, चलिए अब ना अपना स्टार्ट करते हैं। जुनेद भाई आप मुझे भी अपना नंबर भेज देना। जेही पर कृपा करहु करही जानो जानी, कभी वो रजे रचा बेईमानी। हाँ जी, ये चौपाई है, मैंने कल कुछ चौपाइयाँ आपको भेजी थी, उसको भी इंस्टॉल नहीं करना है। जब जरूरत पड़ेगी आप उसको पढ़ सकते हो। प्रश्न पूछने के लिए मैं एक दिन हम रखेंगे, या तो कल या परसों। आप लोग अगर चाहते हो, देखिए मेरे पास जितने मैसेजेस आते हैं ना, जितने प्रॉब्लम्स आते हैं कि मेरे जीवन में ये समस्या है वो समस्या है, जो लोग लिख के भेजते हो, चाहते हो कुछ चमत्कार हो जाए और वो सारे निकल जाए, मेरे जीवन में कुछ अच्छा है, कुछ ना कुछ अच्छा आता रहे, तो वो आप इसको चैंट करोगे, टुगेदर डिवाइन। इसको हिंदी में नहीं बोलना है, टुगेदर डिवाइन, 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 ऐसे बोलना है। इससे क्या होगा, आपके जीवन में मिरेकल्स होंगे, आपके जीवन में चमत्कार होगा। अगर भगवान के साथ खुद को कनेक्टेड फील करना चाहते हैं, आप चाहते हो कि आपको ऐसा लगे कि भगवान उपस्थित है, आपकी बात उन तक पहुंच रही है, ऐसा फील करना चाहते हो तो टुगेदर डिवाइन। नहीं, बेडरूम से खाली चैट मत करते हो। जो काम आप करते हो उसमें आपका एक फिक्स्ड इनकम होता है, 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख। आप उससे एक्स्ट्रा चाहते हो कि कुछ और एक्स्ट्रा मिल जाए, तो टुगेदर डिवाइन। अब आप इसको अपने शब्द में लिखेंगे।
क्लियर। नेक्स्ट जो स्विच वर्ड है वो है रीच। REACH, रीच मतलब पहुंचना। इसको आप पहुंचना पहुंचना नहीं बोल सकते, इसको आपको रीच 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 ही बोलना होगा, ठीक है। अब इसके क्या क्या फायदे हैं। कोई चीज अगर खो गई हो, अगर कोई चीज आपकी खो गई हो, अगर कोई बात आपको याद नहीं आ रही हो, अगर आप कुछ नया खोज रहे हो, कुछ कर रहे हो, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, तो मैं सोच रही हूँ कुछ और भी मिल जाए कि आपको मैं दे सकूं। कुछ खोज रहे हो, कुछ बना रहे हो, कुछ नई दवाई बना रहे हो, आप ट्राई कर रहे हो, बंधन चिकित्सा जैसे करते हैं ना, कोई नई, कोई बीमारी आई, बाद में क्लास क्लास के बाद, तो आप सोच रहे हो कैसे हो पाएगा, तो आप रीच 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 करोगे तो आपको आइडियाज आ जाएंगे। ये पेंसिल है ना, सेटा स्केच पेन रहे से पेंसिल है ना, स्केच पेन है। क्रेयॉन है। हाँ। अगर अगर बच्चे ना पढ़ के तो जाते हैं, एग्जाम में याद नहीं होता, एक्चुअल में वो रिकॉल नहीं होता, वो एग्जाम टाइम में अगर वो भूल जाए, तो अगर रीच 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 करेंगे ना तो वो याद आ जाएगा, अगर पढ़ा हुआ है तो वो याद आ जाएगा। आपको किसी जगह पे पहुंचना है और ऐसा लग रहा है कहीं आप लेट ना हो जाओ, टाइम पे पहुंचना है, इंटरव्यू के लिए पहुंचना है, एग्जाम के लिए पहुंचना है, किसी मीटिंग के लिए पहुंचना है, तो रीच 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 ऐसे बोलते हुए जाए। केयर, नेक्स्ट है केयर। अगर आपको कुछ याद रखना है, जैसे अगर आपको याद रखना है कि आपको 5 बजे पापा को दवाई देनी है, याद रखना है कि 6 बजे आपको घर से निकलना है, ऐसी कुछ चीजें आपको याद रखना है ना, मेमोराइज करना है, या पढ़ाई भी याद रखना है, जो आप पढ़ रहे हो ना मेरे से, आप चाहते हो याद हो जाए, तो बीच बीच में ना केयर 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 ऐसे बोलते रहेंगे तो याद रहेगा। कुछ लोग ऐसे भूल नहीं जाते कि चीजें कहाँ रखी हैं, भूल गए, हमेशा भूल जाते हैं सारी चीजें, कुछ लोग होते हैं ऐसे हमारे समाज में ना, कि भूल जाते हैं सब कुछ, उनको ये बार बार बोलना चाहिए। इस यहाँ पे रखो करो, खाबो, बेग रखे दिल्ली में, रखे बेग। अगर
यहाँ तक हो गया। आपके बच्चे केयर नहीं करते आपकी, आप चाहते हो वो थोड़ी सी केयरिंग हो जाए, या आप अपने माँ बाप का केयर नहीं कर पाते हो। नेक्स्ट है आपका, अब हाँ बोलो बेटा। लव। अपने दिल में दया बढ़ाने के लिए, अपने हृदय में ना दया की भावना बढ़ाने के लिए। पहले क्या होता था, हम लोग पिता से डरते थे, आजकल ऐसा है नहीं कि माँ से बोलेंगे पिता को नहीं बोलेंगे। पिता भले प्यार करते हैं, लेकिन वो था ना कि पापा डांट देंगे, पिताजी डांट देंगे, पिता से बात नहीं कर सकते, माँ के थ्रू बताएंगे कि ये चाहिए वो चाहिए। अब चाहते हो पिता भी थोड़ा सा लविंग बने जैसे माँ है, तो आप लव लव पिता को याद करके लव लव ऐसे कर सकते हैं किसी को भी जिससे आपको प्यार चाहिए ना। जो भी लोग ड्राइंग पेंटिंग करते हैं, कुछ नया बनाते हैं, आर्किटेक्ट हो गए, आर्टिस्ट हो गए, जो शादियों में सजावट करते हैं, जो भी ऐसे आर्ट वाले लोग हैं ना, कलात्मक जो काम करते हैं, वो उसको और सुंदर बनाने के लिए आप लव लव कर सकते हैं। मैं कर देती। ठीक है। और मैंने नेक्स्ट लिखा डिवाइन ऑर्डर, इसको लिख लिया आप सब। जैसे महिलाएं तो अपनी चीजें सही जगह पे रखते हैं, यहाँ साड़ी रखना है, यहाँ कपड़े रखने हैं, यहाँ किताबें रखनी है, यहाँ बर्तन रखने हैं। आवाज ना करो बेटा। पर जो लोग ना चीजें सही संभाल के नहीं रख पाते जगह पे, हमारे बच्चे या जो थोड़ा सा मेल
आदमियों में होता है हमारे यहाँ। अगर चीजें संभाल के रखना चाहते हो तो डिवाइन ऑर्डर। और मेरी बात ना ध्यान से सुने। अगर आप में जो शरीर में जो भी ऑर्गन्स है वो सही से काम नहीं कर रहा है, फैटी लिवर हो गया, डायबिटीज स्प्लीन की वजह से, जो भी बीमारी जिस भी कारण से होता है, जिस ऑर्गन के खराबी के कारण से होता है, आप चाहते हो वो फिर से ठीक ठाक हो जाए, फिर से सही काम करने लगे, तो डिवाइन ऑर्डर डिवाइन ऑर्डर ऐसा जाप करें। किसी को किडनी की समस्या है तो किडनी को ध्यान करके, अपनी किडनी को ध्यान करके डिवाइन ऑर्डर डिवाइन ऑर्डर डिवाइन ऑर्डर करें। किसी को लीवर संबंधित दिक्कतें हैं तो लीवर को याद करके खुद के डिवाइन ऑर्डर करें। अगर आपकी शादी नहीं चल रही है, पति पत्नी में झगड़ा होता है, या आप किसी कारणवश माँ या पिता नहीं बन पा रहे हो, तो भगवान से प्रार्थना करें कि चीजें आप ठीक कर दो। तो डिवाइन ऑर्डर डिवाइन ऑर्डर डिवाइन ऑर्डर ऐसे चैंट कर सकते हो। अब ये जो मैं आपको दे रही हूँ, बाहरी सुंदरता बढ़ाने के लिए, जैसे शरीर का सुंदरता होता है, एक मन का सुंदरता होता है, शरीर की सुंदरता बढ़ाने के लिए आप कर्व 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 ऐसे कर सकते हो। और दक्ष बेटा, जब भी कोई ड्राइंग कर रहे हो ना, जब भी कोई ड्राइंग करो, नए कपड़े सिलाओ, सिलवाने जाओ, जो भी आर्ट रिलेटेड वर्क करते हो, अब अगर आप कर्व कर्व करके करोगे तो वो और सुंदर हो जाएगा। अच्छा, ओके। आप अभी कर्व कर्व करके पढ़ोगे तो वो आपकी हैंड राइटिंग और सुंदर हो जाएगी। बोलो। मासी जी लगा दिया काम पर। हाँ, अभी पता है बेटे को बोला कि इसको करो तो हैंड राइटिंग भी सुंदर हो जाएगी, तो कर रहा है। चल। हाँ, हुआ ना। देखो कह रहा है सुंदर हुआ। देखा। नेक्स्ट है कर्व लव।
लास्ट नहीं, पूरा कंप्लीट कर दो, आप जल्दी कर लोगे। काली काली जुड़े नहीं नहीं, आज आज पूरा कर लो, आज पूरा करते हैं। सर, लव फाइंड या कर्व लव आप बोल सकते हो। किस किस को अपना भाग्य चमकाना है, भाग्य बनाना है सबके लिए। अंजलि जी, आप ना आज से कर्व लव फाइंड, कर्व लव फाइंड, कर्व लव फाइंड बोलते रहिए। जुनेद भैया आप भी। अच्छा, आपने हेलो लिखा था, मैं सोची ये किसने लिखा है, नाम सेव नहीं किया। ठीक है, कर्व लव फाइंड करते रहिए। करले भी सुंदर है बाजी, करो। कर कर आज से आप लोग कर्व लव फाइंड, कर्व लव फाइंड करें, और ये आपके पैसों को भी बढ़ाएगा और अच्छी बात हो जाएगी ना। किस्मत भी चमकाएगा, पैसों को भी बढ़ाएगा, जीवन में समृद्धि लेके आएगा। हो गया, इतने में हो जाता है बेटा, अब लिखो। और जो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी होता है ना, जो मिलने में दिक्कत जिसको हो रही है, कि पिता की संपत्ति नहीं मिल रही है, बड़ा भाई ले गया, छोटा भाई ले गया, अगर ऐसी कोई दिक्कत आ रही है, तब भी आप कर्व लव फाइंड करोगे तो आपका हिस्सा आपको मिल जाएगा। और एक मास्टर स्विच बोर्ड है, मास्टर स्विच बोर्ड मतलब बहुत स्ट्रांग स्विच बोर्ड है, इसको आप लिखें। ये एक ही है, ठीक है, एक ही है। टुगेदर डिवाइन रीच फाइंड काउंट, आपको खूब सारा पैसा देगा ये, खूब सारा पैसा देगा। उसमें से थोड़ा बहुत हिस्सा दान जरूर करिए। और अगर इसको भूल गए कि कौन सा बताया था, तो सिर्फ काउंट 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 करें। जब आप काउंट काउंट बोलते हो तो क्या दिमाग में आता है, क्या काउंट करना है। हमेशा पैसा आता है ना, कि पैसे नोट काउंट करने हैं ना। काउंट कर लो मतलब पैसों ही काउंट कर लो। हमारे पास ऐसे थोड़े बोलते हैं कपड़े काउंट कर लो, नहीं कहते ना। एक और बात पे बोली जाती है, जो लोग सिगरेट स्मोकिंग करते हैं ना, वो भी आज कितना किया वो भी बोलते हैं। तो आपको इसमें पैसे की भरमार हो जाएगी। अब कुछ नहीं कर पाओ दिन में, तो काउंट काउंट करते रहे। नेक्स्ट है गिव। जिनकी भी दुकानें हैं, जो कुछ भी बेचते हो, तो दुकान में जब बैठो तो थोड़ी देर गिव 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 कर दो, तो आपकी बिक्री बढ़ जाएगी, सेल बढ़ जाएगी।
अगर आप दान देने की इच्छा रखते हो या इच्छा नहीं रखते पर देना चाहते हो, अब अपने मन में दान देने की इच्छा जगाना चाहते हो, तब भी आप गीत गीत कर सकते हो। नेक्स्ट है गार्ड। नेक्स्ट है गार्ड। किसी भी तरह की बाधा से खुद को बचाने के लिए, जैसे हम कवच कुंडल करते थे ना, वैसे आप गार्ड गार्ड कर सकते हो। जब आप गार्ड गार्ड बोलते हो तो आपके चारों तरफ एक सुरक्षा चक्र बन जाता है। और नेगेटिव एनर्जी से भी ये आपको बचाता है। आगे बढ़े। नेक्स्ट है कैंसल। जिस किसी का भी लोन है, जिस किसी का भी लोन है, ईएमआई चल रहा है, उधार पे पैसे ले रखे हैं, वो इसको डेली करेंगे। कैंसल 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 कैंसल, इसको याद करके। ठीक है। मन में अगर बुरे विचार आते हैं, बुरे सोच आते हैं, बुरी भावनाएं आती हैं, मन पे तो कंट्रोल नहीं है, पर अगर आ रहा है अब तुरंत उसको कैंसल 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 बोले। नेक्स्ट लिखे ऑन। अपने काम की स्पीड को बढ़ाने के लिए, अपने काम की स्पीड को बढ़ाने के लिए। नए आइडियाज के लिए।
अगर आपका काम ऐसा है कि आपको नए नए आइडिया चाहिए तो आप ऑन 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 ऐसे चैंट कर सकते हो। अगर आप गाड़ी मंगा रहे हो अपने लिए ट्रांसपोर्टेशन के, आपको ट्रेन में जाना है, कहीं सीट नहीं मिल रही है, तो देखने से पहले ऑन ऑन कर ले। ओला बुक कर रहे हो, उबेर बुक कर रहे हो, रैपिडो बुक कर रहे हो कहीं जाने के लिए, तो ऑन 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 करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं से जगह मिल जाएगी ट्रांसपोर्टेशन के लिए। नेक्स्ट है स्लो। कुछ बच्चे आप देखना हाइपर एक्टिव होते हैं, एक जगह पे बैठ ही नहीं सकते, यहाँ कूदना वहां कूदना, मतलब बैठ ही नहीं पाएंगे वो लोग। कुछ लोगों में पेशेंस नहीं होती, धैर्य नहीं होता बिल्कुल भी, है ना। तो आप स्लो 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 ऐसे बोल सकते हो। नेक्स्ट लिखो। अगर बहुत स्पीड हो रहा है तो बताना, हाँ मैं थोड़ा स्लो कर लूंगी, मैं भी स्लो स्लो स्लो। स्लो डाउन भी स्लो बोलते हैं। नेक्स्ट है स्विंग। टू बी बोल्ड, थोड़ा बोल्ड होने के लिए, थोड़ा बोल्ड होने के लिए, साहस, साहस बढ़ाने के लिए, साहसी होने के लिए। अगर आपको बहुत डर लगता है, अपने मन से डर हटाने के लिए। नेक्स्ट है अप। अगर किसी को ऐसा लगता है खुद को वो बहुत कम आंकते हैं, अगर आप, अगर कोई खुद को बहुत कम आंकता है, इंफेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है किसी को, तो आप अप 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 ऐसे आपको जाप करते रहना चाहिए। प्रेज, प्रेज। अगर आप खुद को खूबसूरत महसूस करना चाहते हो, मेल फीमेल दोनों के लिए, लड़का लड़की दोनों के लिए। कई लोग ना बहुत सुंदर होते हैं पर खुद को सुंदर समझते नहीं, मेरी आंखें थोड़ी ऐसी है, नाक थोड़ा सा ऐसा है, कि इसका ये थोड़ा सा ये है।
थोड़ा ये ऐसा होता तो बेहतर होता। तो आप प्रेज प्रेज जब बोलते हो तो आप अपने आप को अंदर से खूबसूरत महसूस करते हो। खूबसूरत होना एक बात है, महसूस करना दूसरी बात है। जब आप महसूस करते हो ना तो आप कॉन्फिडेंस बढ़ता है आपका, आपको अच्छा लगता है। हर एक चीज का पता है इफेक्ट पड़ता है। मैं जब छोटी थी ना मुझे ऐसा लगता था मैं बिल्कुल सुंदर नहीं हूँ। मैं ये मेरे भाई जो है, मेरे बड़े भाई मेरे से ज्यादा गोरे हैं, तो मुझे लगता था मैं गोरी नहीं हूँ। मैं जब छोटी थी मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं पतली हूँ। मुझे नहीं पता था पतला होना अच्छा होता है, तो बाद में जाके पता चला कि वो पतला होना अच्छा होता है। तो अंदर से आप खुद को जब प्रेज करोगे ना तो भगवान ने जो बना के दिया है भगवान को भी अच्छा लगे। अपने में कमियां ढूंढते ना रहे, जो है उसके लिए आप भगवान को धन्यवाद दें। इससे आपकी अंदर की खूबसूरती बढ़ती है। जो मैंने आप कहा था ना, कर्व के टाइम के बाहरी खूबसूरती के लिए कर्व है, अंदर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए प्रेज। अगर कोई दूसरों में कमियां ढूंढता है, हमेशा दूसरों में बुराइयां ढूंढता रहता है, तो उसको याद करके आप प्रेज प्रेज कर सकते हो। दूसरों का क्यों ही करें। अगर आपके परिवार में कोई है जो हमेशा दूसरों में कमियां ढूंढता है, तो उसको याद करके, उसको सामने इमेजिन करके उसके लिए प्रेज प्रेज आप चैंट कर ले। प्रेस मासी जी क्या? प्रेज प्रेज तारीफ करना बेटा, प्रेज तारीफ करना। नेक्स्ट है हो, एच ओ हो। जो सोमा काम करता है ना, रिलैक्स कर देता है आपको, जो कल पढ़ाया था लास्ट में, ये आपको रिलैक्स कर देगा। टू रिलैक्स फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, चीजें आप भूल जाओगे। कोई परेशानी है तो वो भूल जाओगे। देखा। नेक्स्ट है इलेट। इलेट, जीवन में कभी भी कोई कठिन परिस्थिति आए ना, उसको उससे आपको निकाल के कुछ अच्छा देके जाएगा वो। जैसे मैंने कहानी सुनाई आपको तुलसीदास जी की, पत्नी के प्रेम में अंधे थे, जब पत्नी ने धिक्कारा तो राम मिल गए उनको, राम के पीछे आ गए। तो कठिन परिस्थिति आपको कुछ अच्छा देके जाएगा। नेक्स्ट आ जाए, मंदर चाचा जी हो गया। नेक्स्ट है ब्लफ। ब्लफ, डर भगाने के लिए, डर को दूर करने के लिए।
डर भगाने के लिए है ब्लफ। और अगर आप किसी इंटरव्यू से पहले या एग्जाम से पहले नर्वस हो जाते हो, किसी मीटिंग से पहले नर्वस हो जाते हो, तो ब्लफ ब्लफ चैंट किया करें। जब लोगों को ये पता चलता है ना कि रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, फिर कम हो जाते हैं, बाद में देख लेंगे। और बाद में नहीं देख पाते, आप एक बात याद रखना, अगर आप लाइव नहीं कर पाते हो ना कोई चीज के बाद में कर लूंगा, बाद में, वो बात कभी भी नहीं आता। और एक वन ऑफ द बेस्ट स्विच बोर्ड है बी। बी, BEP। जल्दी कर दो बेटा, कंप्लीट करो। टू बी इन गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। हम क्वेश्चंस बाद में एक दिन लेंगे, हो सके तो कर लेंगे। अच्छे स्वास्थ्य के लिए। किसी की आप हीलिंग कर रहे हो, किसी को आप मंत्र दे रहे हो, जैसे किसी की कोई समस्या है, 1 महीने आप उसको आप मंत्र देना चाहते हो, उसके साथ साथ अगर आप बी बी करते हो, वो हीलिंग का इफेक्ट बढ़ जाएगा। जल्दी जल्दी लिखें, बहुत सारा है। वेरी नाइस, वेरी गुड। ये भी खत्म, वो कंप्लीट कर लो। अगर आप बहुत ज्यादा सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे, उस वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगी, आप चाहते हो कि वो आपको इफेक्ट ना कर पाए। किसी भी चीज, कोई भी चीज, कोई भी दूसरों की चीज से आप इफेक्टेड ना हो, आप अफेक्टेड ना हो, इसलिए आप बी कर सकते हो। जैसे कई लोग मुझसे कहते हैं ना, कि पूछते हैं क्या क्लास करती हो, इस उम्र में क्या क्लास है, तो इसलिए नहीं कर पाती कि कोई कुछ कहेगा। इतनी छोटी सी बात आपको क्यों इफेक्ट करे। तो आप बी ऐसे चैंट कर लो। दक्ष कहाँ गया। हाँ, मिल गया दक्ष। सुनो, किसी भी स्पोर्ट पे जब तुम बोलते हो ना कि मंत्र लेके जाओ क्या, किसी भी स्पोर्ट में तुम हो, रनिंग में और जो भी होता है, मुझे नाम नहीं पता, स्कूल में कोई भी होता है ना, बॉक्सिंग और क्या क्या होता है, वो सब जब वो करने जाओ, तो बी ऐसे बोलते हुए जाना, तो तुम उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है। मासी जी मैं खाना खा रहा हूँ। अच्छा बेटा, ओके। समझ गए ना मैंने जो कहा। हम्म। अगर आप खुद को अकेला फील करते हो, अगर खुद को अकेला फील करते हो, चाहते हो अकेलापन दूर हो जाए, तो आप बी कर सकते हो। चलो, ये एक बहुत हंसा आपको दे रही हूँ, ये एक ही है। डिवाइन ऑर्डर अलोन चेंज बी।
बहुत अच्छा है ये क्या करेगा आप लिखिए, पहले इसको लिख ले, डिवाइन ऑर्डर अलोन चेंज बी। नहीं, हम्म। लवली वाटर लास्ट। सॉरी, इसके बाद ना एडजस्ट हुए लिखना है। नहीं, हाँ बेटा, नहीं, नहीं आज पूरा कंप्लीट कर लो। नहीं बेटा कर लो, अभी तुरंत हो जाएगा, 2 मिनट लगेगा वो तो। पढ़ी दो। डिवाइन ऑर्डर अलोन चेंज बी एडजस्ट। जब आप इसको करते हो लिख लिया। शारीरिक कोई भी बीमारी है, शरीर से आप किसी भी तरह से बीमार हो तो उसकी हीलिंग होती है। आपके जीवन में कोई भी ऐसी चीज हो जो आप अनकंफर्टेबल हो उससे, आपके जीवन में कोई भी ऐसी चीज है जिससे आप अनकंफर्टेबल हो, तो इसको करे, वो हैंडल करने की शक्ति आ जाएगी आप में। जैसे मान लीजिए किसी को हॉस्पिटल में जॉब मिला है और वो नहीं देख सकता खून बहते हुए, अनकंफर्टेबल हो जाता है, तो अगर वो डिवाइन ऑर्डर अलोन चेंज भी एडजस्ट करेगा तो वो हैंडल कर लेगा वो सब। और बॉडी वेट एडजस्ट करने के लिए, अगर आप बहुत पतले हो तो थोड़ा वेट बढ़ा देगा, मोटे हो तो कम कर देगा। शरीर का वजन एडजस्ट करने के लिए। गोविंद भैया कहाँ हो आप? हाँ जी दीदी। हाँ ये पॉइंट ना आप भी लिखे भैया, इसलिए कह रही थी, क्योंकि आप लोगों के पास बहुत लोग आते हैं ना, किसी का भी हीमोग्लोबिन क्या प्लेटलेट काउंट कम हो रहा हो, ज्यादा भी होता है क्या? जी, अगर वो ज्यादा भी जितना होता है। होना चाहिए उससे कम ज्यादा हो रहा हो तो ये सही फॉर्म में आ जाए, जितना होना चाहिए उतना हो जाएगा, एडजस्ट हो जाए। ठीक है, हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट काउंट, शरीर का वजन भी, जो आप चूर्ण वगैरह देते हो, कुछ भी दवाई बताते हो, उसके साथ ये भी दे दिया करें, डिवाइन ऑर्डर अलोन चेंज बी एडजस्ट। लिख लिया सबने? नेक्स्ट है चेंज। चेंज कहीं भी दर्द हो रहा हो तो उसको दूर करने के लिए या कम करने के लिए। ऐसी कोई परिस्थिति आपके सामने है जो आपको बहुत असुविधा कर रही है, जिससे आप परेशान हो, वो बदल जाए, इसके लिए भी आप चेंज 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 कर सकते हो।
अभी मेरी ना नेट चली गई थी तो डिस्टर्ब हो गया। गोविंद भैया ये भी लिख लीजिए, सर्कुलेट। भैया 5 मिनट और कर सकते हैं? ब्लड सर्कुलेशन में कहीं भी शरीर पे कोई समस्या आ रही है? ब्लड सर्कुलेशन में कहीं भी कोई समस्या आ रही है? तो सर्कुलेट सर्कुलेट ऐसे बोलेंगे। ये है अफशट, जिसको नींद नहीं आती, जिनको नींद नहीं आती, अफशट। या कोई भी बुरी आदत है, कोई भी बुरी आदत है जिससे छुटकारा पाना चाहते हो। ठीक है। ये नेक्स्ट है, क्लियर मूव ऑन हाफ वे नाउ। ट्रैफिक जैम, ट्रैफिक जो जैम हो जाती है ना कहीं पे, वहां से बचने के लिए, ट्रैफिक जैम से बचने के लिए। और जो लोग टाल मटोल करते हैं ना, कल कर लेंगे ये काम, कल कर लेंगे, ये कल कर लेंगे, जो आज नहीं कर पाते कि अगले हफ्ते कर लेंगे, काम को जो टालते हैं वो भी इसको चैंट करें। नेक्स्ट है स्ट्रेच रूट, हाइट बढ़ाने के लिए, जब तक एज है तब तक बढ़ेगी। स्ट्रेच रूट। नेक्स्ट है क्लियर, गुस्सा को और नेगेटिव थॉट्स को दूर करने के लिए, क्रोध और नेगेटिव थॉट्स को दूर करने के लिए। नेक्स्ट है रीजॉयस। रीजॉयस है, कुछ लोग आप देखना कभी खुश नहीं होते, हमेशा कंप्लेनिंग मोड में रहते हैं। ऐसा हुआ, इसने ऐसा करा, हमेशा कंप्लेनिंग मोड में, खुशी नहीं हो पाती अंदर से। अंदर से आप खुश होने के लिए रिजॉयस 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 ऐसे करो। और अगर जलसी की भावना, जलन की भावना आपके अंदर आती है, कहीं से, कहीं से जलन की भावना आती है, तो उसको बंद करने के लिए
नेक्स्ट है बाओ। जो लोग बहुत एरोगेंट होते हैं ना, बहुत गुस्से से बात करते हैं, किसी और को कुछ समझते नहीं है, तो उनके सामने ना मन ही मन बाओ 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 ऐसे आप चैंट कर लो, वो शांत हो जाएगा। कंसीड, कहीं आर्गुमेंट हो रहा है, बहस हो रहा हो, आप उसको बंद कराना चाहते हो। अपने परिवार में भी मान लो किसी, आपको पता है बहस होगा अभी, तो कंसीड कंसीड कंसीड, CONCED आप ऐसे चैंट कर लोगे, तो आर्गुमेंट बंद हो जाएगा, उनका समझौता हो जाएगा। नेक्स्ट लिखेंगे टुमारो। अगर आप किसी दुख से बाहर नहीं आना आ पा रहे हो, जैसे जब जीवन से माता पिता चले जाते हैं, तो हम उस गम से, उस दुख से ना बाहर नहीं निकल पाते हैं। किसी दुख से बाहर निकलने के लिए आप टुमारो 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 करें। और एक और मास्टर स्विच वर्ड है, सेव। अल्कोहल जो लोग लेते हैं, शराब पीते हैं ना, उनकी शराब छुड़ाने के लिए, और कोई भी गलत आदत है वो छुड़ाने के लिए भी आप सेव 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 ऐसे कर सकते हो। चार्म, चार्म है दिल की कोई भी इच्छा जो आप चाहते हो पूरी हो जाए। आपकी कोई भी विश है, कोई भी इच्छा है आप चाहते हो पूरी हो जाए, तो चार्म। नेक्स्ट लिखे। नेक्स्ट है क्राउड। अगर बच्चे बात नहीं मानते, या आपके नीचे काम करने वाले, जो आपके नीचे करते हैं वो बात नहीं मानते, या आपके जो पेट्स होते हैं ना, कुत्ते वगैरह जो लोग रखते हैं, वो बात नहीं मानते, तो आप क्राउड 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 ऐसे चैंट कर सकते हो। ठीक है, अभी मैंने आपको जितना भी लिखवाया, जहां पे डिवाइन लगा है या टुगेदर लगा है उसको छोड़ के, आप अगर टुगेदर और डिवाइन लगा के उसको चैंट करते हो, तो वो और स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? जैसे मैंने आपको बताया बाओ, अगर बच्चे नहीं बात मानते, एरोगेंट कोई है, तो आप बाओ बाओ कर सकते हो, उसमें आप डिवाइन बाओ डिवाइन बाओ डिवाइन बाओ लगा सकते हो। ठीक है, क्राउड कर रहे हो उसमें टुगेदर डिवाइन क्राउड, टुगेदर डिवाइन क्राउड आप किसी में भी लगा सकते हो। नहीं हम्म। 맞아. 근데 실마리인데, 내 실마. 괜찮으죠? हम्म। यारुना कुछ हरना दिन अरे 10 साल पीछे यार सुनो तो हमारा एंड तो कर ले ना तो जाओ। ये आज का लास्ट है, फॉर एवर। हाँ,
टुगेदर डिवाइन किसी में भी जोड़ सकते हो, बस उसमें ऑलरेडी टुगेदर डिवाइन ना हो। फॉर एवर है, अगर आपके पेट में बात नहीं पचता, कोई आपको कोई भरोसे से कोई बात कहे और आप जाके किसी और को बता देते हो, आप चाहते नहीं हो कि ऐसा करो, लेकिन वो आपके पेट में नहीं पचता कि जाके बता देते हो किसी और को, उसको नहीं बता सको, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो अपने तक रखने में, आप चाहते हो कि अपने तक रखो, तो फॉर एवर फॉर एवर फॉर एवर ऐसे कर ले। ठीक है। एक और आप लिख लो। कुछ लोग होते हैं ना जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं। 53 53 53 53 53 53 ऐसे बोलेंगे, उनको याद करेंगे, जैसे 53 53 बोलेंगे। और एक और ये लास्ट। ठीक है। अगर आप हमेशा जवान दिखना चाहते हो, यूथफुल दिखना चाहते हो, तो लर्न 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 लर्न। जुनेद भाई, इसमें भी हम ना डिवाइन लर्न कर सकते हैं। ठीक है। कल एक क्लास और लेंगे हम, कुछ और बताएंगे, फिर नेक्स्ट डे हम आपके क्वेश्चंस आंसर लेंगे। भैया, आप जी दीदी। आ जाओ। जी दीदी। वंदे मातरम सभी को। दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में शून्य खर्च चिकित्सा का मूलाधार मंत्र चिकित्सा शब्दों का उपयोग, इसके बारे में 7 दिवसीय निशुल्क कक्षाएं चल रही है। और आज हमने 5वें दिन अपने पौराणिक और आध्यात्मिक संस्कृत के शब्दों के साथ आज हमने अंग्रेजी शब्दों के ताकत को समझा। किन शब्दों का प्रयोग करके हम कैसे लाभ ले सकते हैं। जैसा कि आजकल के बच्चे, आजकल की जो मानसिकता है, उनमें से बहुत सारे बच्चों पे नहीं मानते कि नहीं ऐसा करने से नहीं हो सकता, लेकिन वो अंग्रेजी शब्द जो अंग्रेजियत के गुलाम है, तो अंग्रेजी से ही, इंग्लिश में ही शब्दों का प्रयोग करके उसका लाभ दे सकते हैं, देख सकते हैं। और आज के ही दिन मेरे ख्याल से हमारे बीच में प्रियंका शर्मा दीदी है नागपुर से, शायद अभी जुड़ी हुई थी, किसी कारणवश मूव कर गई। आज उन्होंने ग्रुप में भी संदेश डाला है, कल मैं सुबह उसको स्टेटस लगाऊंगा रात में, कि उनके अपने बच्चे का एडमिशन के लिए जाना था, 11 बजे का टाइम था और लेट हो चुकी थी, पूरी तरह से लेट हो चुकी थी। आरती दीदी के जो उन्होंने एक अच्छा, आरती दीदी सही मामले में बताऊं तो ये जो हम सीख रहे हैं ना, इनकी एक बहुत ही छोटी सहयोग राशि के माध्यम से औरों को सिखाती हैं। तो हमने इससे पहले वो कोर्स कर चुके हैं, लेकिन मेरी इच्छा थी कि आप सभी तक पहुंचे। हम अभी लगभग 300 350 400 परिवार जुड़ रहे हैं। ये 400 परिवार ही 140 करोड़ और 800 करोड़ की आबादी को स्वस्थ और समृद्ध नहीं बना सकता, अकेला हम नहीं बना सकते। तो ये ज्ञान ज्यादा से ज्यादा परिवारों तक पहुंचे, उनके अंदर इच्छाएं जागे, वो प्रयोग करें, अनुभवों को शेयर करें। इसलिए ऐसे
चमत्कारी जो शून्य खर्च चिकित्सा का जो आधार है, इसके बारे में सबको पता चले, सबको ज्ञान मिले। तो चौपाल पे दीदी ने अपना समय दिया। दीदी को शब्दों में तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन बस इतना ही कहूंगा कि आपका सहयोग, आपका साथ हमेशा बना रहे। हम सभी की ओर से आपको कोटि कोटि नमन, दिल की गहराइयों से धन्यवाद। और आज मैं चाहूंगा कि चौपाल के समापन हम सभी के बीच में मोनिका बहन है, उनका बेटा दक्ष। दक्ष, अपने माइक को अनम्यूट करो। दक्ष शायद वो खाना खा रहा था, तो खाना खा चुका होगा। खा के भैया जी नहाने गया, नहा के चलिए। सोएगा। हाँ, पर- सोने की तैयारी में है। जी, खाना खा के नहीं नहाते। हमारे हमारे बीच में एक और दीदी जुड़ी हुई हैं, और मुझे उम्मीद है पूरा कि वो जरूर अपना बेहतरीन अनुभव सुनाने वाली है, और खास करके इंग्लिश शब्दों का ही। जी दीदी, वर्षा चड्ढा दीदी, वंदे बस मातरम आपको। भैया, सभी को वंदे मातरम। भैया मैंने वैसे पहले भी दिया था फीडबैक गम मंत्र का, तो ये मेरी ननद है, तो वैसे हमारा आपस में बहुत अटैचमेंट है शुरू से ही। तो बीच में कुछ ऐसी बात हो गई थी, तो हमारा थोड़ा आपस में हो गया था मनमुटाव, छोटा मोटा ही था वैसे तो, लेकिन ऐसा लगता था कि ये बहुत बड़ा भी हो सकता था। तो तब मैंने उन्हीं दिनों हमने लास्ट क्लास ली थी, जब हमने तो क्लास जब चल रही थी तब हमने किया था वो वाला कोर्स। तब मैंने उसका रेगुलर उसका उसको पहले से किया था, और उसके बाद उसको चैंट करती थी डेली। तो आज ही मैंने इनको बताया कि मैंने ऐसा किया था, तो फिर मैंने कहा चलो मैं शेयर करती हूँ एक बार दोबारा से। तो उसका मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, और हमारे बीच में बिल्कुल अब कोई ऐसा मनमुटाव नहीं है, और हमारा हैप्पी ना हो। तो मैं आज बता रही थी ना कि मैंने ऐसा किया था। तो ये पहले तो हंस रही थी कि अच्छा ऐसा भी होता है, इनको पता नहीं था। अब मुझे भी पता लगे तो मैं भी कुछ जो मंत्र मुझे भी लगेगा कि जरूरी है, मैं भी उन्हें अपनाऊंगी। थैंक यू सो मच। जैसे कि लर्न 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 से यंग होते हैं, हमेशा यही और लिखने के भी लिए। कई मंत्र। तो मैं अभी मेरी डायरी ये पढ़ रही थी, तो उसमें लर्न के लिए लिखा हुआ था, हमेशा यंग दिखने के लिए। तो वो कह रही है कि ये मैं भी और करूंगी। रिजॉयस रिजॉयस का भी अच्छा लगा कि रिजॉयस खुशी के लिए होता है, प्रेज प्रेज ये वाले भी। तो ये सब मंत्र मुझे बहुत अच्छे लगे। मतलब थैंक काउंट यू किसी सो को नहीं मच चाहिए? फॉर काउंट नहीं चाहिए ना, बहुत बढ़िया। सब मेरे लिए काउंट काउंट। कर दो, हाँ ताकि मेरा काउंट संग्रहालय बन जाए। रियली फॉर। हाँ ये तो सबसे ऑल आउट अबव ये है। तो सबके लिए है भैया, सब लेकिन एक होता है कि काउंट। ये तो कॉमन है कि ये हर किसी को चाहिए, लेकिन एक होता है कि हमें क्या क्या और उसके अलावा क्या चाहिए, तो वो अच्छा गोविंद मामा जी मैं आ गया। जी, आ गए, बहुत बहुत धन्यवाद। और जी हमारे धन्यवाद आ, भैया, धन्यवाद आरती जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद रूना आप जी, लोग। रूना जी, माइक अनम्यूट कर लीजिए। ऐसे तो अनुभवों की झड़ी लग जाएगी अगर मैं सबके पूछ दूं तो, लेकिन मैं आपको शायद, अगर एक दीदी हैं। हाँ रूना दीदी, आप बोलिए। 1 मिनट, 1 मिनट समय है आपके पास घड़ी के टाइम से। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम बस। दीदी। मेरे पास रीच का बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने यूट्यूब से ही बहुत सारा नोट किया था। रीच का चाबी दुकान का ही चाबी गुम हो गया था। तो उसमें समझिए 4 दिन बाद कंटिन्यू 4 दिन मैंने रीच का कंटिन्यू चैट करते रही। कंटिन्यू जिसको बोलते हैं, कभी बोल के भी करती थी, कभी माइंड से भी करते रहती थी। लेकिन वो 4 दिन बाद मिला, और मैंने रीच वाला सबको आपस में भी थोड़ा शेयर किया कि देखो इसका परिणाम ये आया, सभी लोग। और दूसरा मेरे पास मशीन है, मतलब बुटीक चलाती हूँ, तो नल नीर का जो है उसका भी मैं चैट करती हूँ। तो वो भी बहुत अच्छा, उसका भी बहुत बढ़िया फीडबैक है, बहुत ही अच्छा है। ये दो का तो मैंने अपने ऊपर यूज करके देखा है, ये चीज का। तो कौन थैंक। सा मशीन है रूना दीदी? मेरे पास बुटीक चलाती हूँ, तो इलेक्ट्रिक मशीन भी है, अच्छा। और ये ऐसे भी है।
तो उस तो पे आप अगर कर्व लव करेंगे ना तो वो और खूबसूरत बन के आएगा। अच्छा, सिर्फ कर्व भी कर सकते हैं, हाँ। कर बहुत बहुत धन्यवाद आरती दी आपका। और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला बहुत है। धन्यवाद। कहीं ना कहीं हम लोग का माइंड कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ था 5-6 महीना पहले से, और आप आ गए, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपको भी। जी। और हमारे बीच में एक दीदी जुड़ी हुई है, खुशबू गोयल दीदी, हापुड़ से। मैं 8 सालों से जानता हूँ, सही बताऊं तो 8 सालों से मैं दीदी को जानता हूँ। और 8 सालों से दीदी की एक ही शिकायत है कि आप मुझे मेरा मोटापा कम कर दो, तो मेरे पति देव मुझे घुमाने लेके जाएंगे। तो मैं कहूंगा दीदी, बात से तो बहुत सारे चूरन चटनी आपको खिला चुका, आज आपको खिलाने की नौबत नहीं है। आज आप पहली बार जुड़ी हैं, और मैं चाहूंगा कि आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। खुशबू गोयल दीदी, हापुड़ से। खुशबू गोयल दीदी, आपके माँ शायद जुड़ी तो है घर में, व्यस्त हो गई। ऑन कर लिया, माइक अनम्यूट कीजिए दीदी। जब तक जो हेलो। हाँ जी दीदी, माइक अनम्यूट कीजिए। माइक दीदी, आपको आपका मंत्र मिला नहीं मिला? खुशबू दीदी, माइक अनम्यूट कीजिए। माइक अनम्यूट कीजिए। आज आप जुड़ते जी आपका भैया। मंत्र मिल जी गया। भैया, वंदे मातरम। भैया मैं पूरा नहीं सुन पाई थी, लेकिन अब रात को सुनूंगी। अच्छा, पूरा नहीं सुन पाई थी, लेकिन मैं जी। आपको बता ही देता हूँ। सेठ जी को बता देना कि आपकी घुमाने का सारा टिकट उकट बना लें, ठीक है? जी। जी भैया। आप ना अपने चारों तरफ लिख दो, गाड़ी में, फ्रिज पे, मतलब हर जगह, यहाँ तक कि मैं कहूँगा बाथरूम में भी जाके कागज पे चिपका दो। जी भैया। डिवाइन ऑर्डर एलोन चेंज बी एडजस्ट। मतलब आप अपने आप को एडजस्ट कर लोगी अपने पतले से सूट में। जी ठीक है? भैया। जी भैया। भैया ठीक। बहुत बहुत थैंक यू, दीदी का भी, आपका भी, पूरे परिवार का। जी। वंदे वंदे मातरम। भैया, मातरम भैया। मोनिका बहन कुछ अभी के बताना चाहती है। जी दीदी, लेते हैं। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम गोविंद भैया जी, वंदे मातरम सभी को। दीदी, कल मेरे से एक गलती हुई थी कि मैं भावुक हो रखी थी, तो 9:45 हो गए थे, मतलब ये समय ही हो गया था। और मैं खाना बनाने से पहले ही बैठी थी, 8 बजे मैं बैठ गई थी, और खाना मैंने बनाया नहीं था। और पापा जी शाम को ड्रिंक करते हैं थोड़ी, तो उनका स्वभाव है कि उनको एज इट इज चीज एज इट इज समय पे मिलनी चाहिए। और उन्होंने मैं अंदर गेट बंद करके लगी हुई थी, उन्होंने आवाज लगाई होगी, मुझे सुना भी नहीं था कि खाने के लिए बोला था। और 10 बज चुके थे दीदी। और पापा जी बिना खाना खाए सो गए थे। और मुझे बहुत गिल्टी फील हुई कि मेरे ये मंत्र कब काम आएंगे, कैसे काम आएंगे, क्या काम आएंगे, जब मैं एक अच्छी बहू नहीं बन पा रही हूँ। मतलब बहू, मेरे को नींद नहीं आई रात को, ऐसे दिमाग चल ही रहा था, दिन में सारा दिन चल रहा था। और सुबह मैं बोलती हूँ, पापा जी से घूंघट निकालती हूँ, पर मैं बोलती हूँ। हमारे यहाँ बोलने का भी रिवाज नहीं है। तो मैं सुबह में बोली भी नहीं, मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं क्या कहेंगे। फिर खाना सुबह निकल गए। अब शाम को आए तो दीदी मेरी है ना कंपन बढ़ रही थी, जैसे जैसे आने का समय हो रहा था, तो मैं कंपन बढ़ रही थी। मैंने खाना बना लिया, सब कुछ कर तो लिया, पर मैं अंदर आने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसके बाद मैंने आपको बोला कि दीदी आने वाला समय हो रखा है, मैसेज के माध्यम से ही, तो मैं कौन सा मंत्र उच्चारण करूं या मैं क्या करूं। तो आपने जो कुछ बोला मैं करती हूँ। तो उसके बाद पापा जी आए, आते ही गेट में एंट्री करते ही मुझे घर में मोनू बुलाते हैं। तो क्या बेटा, मेरे लिए थोड़ा पानी गर्म कर दे, पैरों में सूजन है। मैं सच में दीदी तहे दिल से बहुत आपको ये धन्यवाद, तो मेरे पास शब्द नहीं, मैं क्या ही बोलूं। पर मैं बहुत खुश हुई। और उसके बाद ऐसे जैसे ट्रीट कर रहे हैं कि जैसे मैंने कोई गलती नहीं की हो। मैं बहुत ही, मुझे लगा कि अगर नहीं तो पता नहीं। और रात वाली बात आज भी तो याद आती आती, पक्का आती, मुझे पता था। आज नहीं, वो कंटिन्यूस 10 दिन तक आती। पर वो रात वाली बात आज ही भूल गए, एक से एक मंत्र से, या आपने जो कुछ भी किया उसके लिए दीदी आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और मैं जब से ही सोमा सोमा लव लव सोमा सोमा मतलब कर रही थी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मुझे एक ही वर्ड बोलना चाहिए, या हाँ मैं एक साथ में 2-3 कर सकती हूँ। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था, पर मैं कर रही थी।
पर ये सच में, और मैं अब ऊपर पानी दे के आई, मैं फिटकरी डाल के कि आप ना इसमें सिकाई कर लो, तो बहुत खुश थे। मतलब ऐसे फील ही नहीं हो रहा था कि कुछ मैंने रात किया। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। और गोविंद भैया आपका तो धन्यवाद तहे दिल से कि आप लेके आए, नहीं तो हाँ, गोविंद भैया को तो धन्यवाद बनता है, उनके वजह से मैं आप सबसे भी मिली ना। आज तो मम्मा फ्राई हो जाते हैं। हाँ, थोड़े सुन से। पर दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए मुझे क्या मैं 2 गुड़ की डली दीदी मैंने निकाल के रख दी, सुबह मैं गौ माता को दे दूंगी हाँ, आपके नाम की। जी जी, बहुत 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 आभार, थैंक यू सो मच। जी दीदी बहुत ठीक बहुत है, धन्यवाद। गोविंद भैया व्यस्त है तो हाँ जी, गोविंद दक्ष आ भैया गया। आपको। दक्ष आ हाँ, गया। दक्ष आ गए। जी दक्ष, आज की समापन आप करोगे। कैसे करोगे, आपको ध्यान? प- पहले आपको होस्ट बना देता हूँ। हाँ यहाँ पे कोने पे एक एंड का बटन होगा, ठीक है, उसको दबाना होता है। हाँ ले लीव की जगह मामा जी। अब नहीं नहीं, लीव नहीं आप होगा। दक्ष मेरे साथ वो करेगा ना, पूर्णमद पूर्णमिदम, हाँ, है ना अभी दक्ष? बोलो, मंत्र भी होता है। ओम, बोलो दक्ष, ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमदस्यते पूर्णस्य पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। वशिष्यते। ओम शांति 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 ओम। शांति ओम। वंदे मातरम सभी लोगों को ऐसे बोल के लिख कर दो। वंदे मातरम। कल मिलते हैं सुबह 5 बजे मीटिंग की, फिर 1 बजे मीटिंग में, फिर वापस से 7:30 की चौपाल से 8 बजे मंत्रोच्चारण की मीटिंग में, और रूटीन वंदे मातरम। राधे राधे। राधे।